करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का पेपर भी अच्छा हुआ होगा। कल 17 जून को आपने देखा कि यूजीसी नेट का पेपर था। प्रथम पाली का जो प्रश्न पत्र पेपर आया हुआ था, उसके जो प्रश्न थे उसकी चर्चा हम लोगों ने कंपटीशन एकेडमी चैनल पर की। द्वितीय पाली में जो पेपर आया था उसकी चर्चा हम लोग इस द गुरु एकेडमी चैनल पर कर रहे हैं, जो कि कंपटीशन एकेडमी का सहयोगी चैनल है। अभी 5-6 दिन लगातार लोगों को सारे उपन्यास का रिवीजन कराया गया, सारे नाटक का कराया गया, सारे निबंध का कराया गया, अन्य विधा का कराया गया, काव्य शास्त्र का कराया गया, जिससे लोगों की जो प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं कंपटीशन एकेडमी चैनल पर बहुत अच्छा रिस्पांस जा रहा है कि केवल 5-6 दिन में जो कराया गया उसी में से बहुत सारे प्रश्न लोगों को मिले। बाकी तो बैच 6 महीने का चलता है, परीक्षा के अगले दिन ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है और फिर 6 महीने का पूरा बैच चलता है। तो खैर आइए द्वितीय पाली में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी बात करते हैं हम लोग। द्वितीय पाली में जो प्रश्न पूछे गए हैं उस पर जो लोगों ने भेजा है उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो प्रथम पाली में प्रश्न पूछे गए थे वो भी बहुत ही साधारण थे। जैसे कि लात के खां को 25,000 रुपये का जो पुरस्कार मिला वह पूछा गया। बंटी का अन्य नाम क्या था? आरूप बत्रा था, वो पूछा गया। ग्रेगिन कहानी में मालती के पति क्या थे? तो डॉक्टर थे, ये भी पूछा गया। अस्कर वजाहत का महाबली नाटक पूछा गया। ईदगाह कहानी में मोहसिन का कथन पूछा गया। चीफ की दावत में माँ के द्वारा जो गाया जाने वाला गीत है वह पूछा गया। अरे आयावर रहेगा याद में असम में जो माजुली द्वीप है वो पूछा गया कि माजुली द्वीप कहाँ पर है। कोसी के घटिवार में जो चिरेऊ शब्द का प्रयोग किया गया, चिरऊ मतलब होता है सुहाग चिन्ह, तो उसका अर्थ पूछा गया। देवसेना का गीत पूछा गया। लाल पान की बेगम के पात्र पूछे गए। परीक्षा गुरु उपन्यास का जो प्रकरण है वह प्रकरण पूछा गया। भोलाराम का जीव में उन्हें कितने वर्ष से पेंशन नहीं मिली थी वह पूछा गया। तो इसे प्रथम पाली में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। लेकिन द्वितीय पाली में अगर हम देखें तो तीसरी कसम जो कहानी है उसमें जो ननकपुर का वर्णन आया है वो ननकपुर गांव पूछा गया है, ननकपुर पूछा गया है। गोदान में झुनिया का कथन पूछा गया, जो झुनिया ये कहती है कि भगवान मुझे फिर जन्म दे तो तुम्हारी कोख से दे और यही मेरी अभिलाषा है। ये झुनिया का जो कथन है वो पूछा गया है गोदान उपन्यास से। प्रवासी उपन्यासकार सुषम बेदी का जो उपन्यास है हवन, ये पूछा गया कि हवन उपन्यास किसका है। देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं ये सब स्मृति बेस पर है। लोगों को जो याद रहा है, लोगों ने जो भेजा है, बस वही चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं। किशोरीलाल गोस्वामी की पत्रिका उपन्यास पूछा गया कि उपन्यास पत्रिका किसकी है, उपन्यास पत्रिका किसकी है। तो यह प्रश्न पूछा गया है। महादेव वर्मा के सांध्य गीत से प्रश्न आया था। लोग बता रहे हैं कि पंक्ति दी गई थी और पूछा गया था कि इसमें से सांध्य गीत की पंक्ति कौन सी है। तो इस तरीके का प्रश्न लोग बता रहे हैं कि पूछा गया है। देवकी नंदन के उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम क्या होगा, तो इसमें जो विकल्प लोगों ने बताया था उस हिसाब से मैंने प्रकाशन वर्ष दे दिया है। जैसे चंद्रकांता दिया गया था, चंद्रकांता संतति था, नरेंद्र मोहनी था, भूतनाथ था, तो मैंने आगे प्रकाशन वर्ष लिख दिया। अब आपने किस क्रम में सजाया था या किस क्रम में दिया था ये तो आप ही लोग जान सकते हैं। राजा निर्बंसिया कहानी का पात्र बचन सिंह पूछा गया था, जो कि कंपाउंडर है, कि बचन सिंह किस कहानी का पात्र है। विवेकी राय का भाषा संबंधी प्रश्न पूछा गया था। काव्य शास्त्र के उत्तरवर्ती आचार्यों का क्रम पूछा गया था। अब उत्तरवर्ती आचार्यों में जो लोगों ने अब नाम लिखकर भेजा है उसमें सभी का नाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन शायद एक जगह किसी ने लिखकर भेजा है जिसमें आप देखेंगे कि हेमचंद्र, विश्वनाथ, अभिनव गुप्त, जयदेव इनका नाम दिया गया था। तो अगर इनका नाम है तो आगे मैंने प्रश्न शामिल किया है, अभी उसको बता रहे हैं आपको। साकेत के प्रकाशन को लेकर प्रश्न पूछा गया था। शायद उसका प्रथम से 5वां अंक कोई लिखकर भेज रहा है कि 5वां सर्ग कि किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ, तो उसमें सुधा पत्रिका भी दिया गया है।
कुछ लोग बता रहे हैं कि हंस दिया गया है, कुछ लोग कह रहे हैं सरस्वती दिया गया है, यानी सभी नाम क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। तो खैर पेपर जब आएगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मंगरोडी जाति का उल्लेख किस कहानी में है, ये भी पूछा गया है। राही कहानी में। ग्रेगिन कहानी के पात्र दिए गए थे, वो सुमेलित करना था। कोसी का घटवार के पात्र दिए गए थे, वो जिसमें लक्ष्मा दी गई थी, वो पूछा गया था। और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इससे कथन लोग बता रहे हैं कि 3-4 कथन दिए गए थे और उनको क्रम से पूछा गया था। ऐसे रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं जो दी गई थी, जिसमें 4 नाम लोगों ने दिया है, मैंने प्रकाशन वर्ष आगे लिख दिया है। अगर यही रचनाएं हैं तो बिल्कुल आप क्रम से इनको सुमेलित कर लिया होगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध का कथन पूछा गया था। मूर्धन्य वर्ण कौन कौन सा है, पहचान करने के लिए सुमेलित था। अर्धमागधी का संबंध किससे है, तो उसमें शायद ABCD में लोग बता रहे हैं विकल्प था, तो अगर अवधि है वहाँ पर बहुत अच्छी बात है, तो आपका उत्तर अवधि ही होगा। शासन की बंदूक, सतपुड़ा के जंगल की कविता जो थी उसकी पंक्तियाँ थीं, वो भी मिलान के लिए लोग कह रहे हैं पूछा गया है। इस वीडियो को पूरा देखें, पूरे प्रश्न को देखें। अब तो दोनों हो गया है, सुबह की पाली शाम का पाली का हो गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं, तो उससे ये होगा कि कट ऑफ की चर्चा जब हम रात में करेंगे, क्योंकि प्रथम पाली का के भी प्रश्न पता हो चुके हैं, द्वितीय पाली के भी पता हो चुके हैं, लोगों का जो रिस्पांस आ रहा है उस आधार पर हम लोग बात करेंगे कट ऑफ की, कि कट ऑफ क्या जा सकती है, कट ऑफ क्या रहेगी, उसकी चर्चा रात में हम लोग करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कट ऑफ के बारे में जब बात की जाए तो उसके वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप भी उसके बारे में जान सकें। बाकी जैसे ही आंसर की आती है, आंसर की अब तो आती है, आप जानते हैं पेपर अपलोड किया जाता है सीधे, तो जैसे ही पेपर अपलोड किया जाएगा वैसे ही प्रथम पाली और द्वितीय पाली का जो पेपर है वो पूरा का पूरा पेपर आप लोगों को हल कराया जाएगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब पेपर हल कराया जाए, जब कट ऑफ की बात की जाए, या पेड बैच जो प्रारंभ हो रहा है हमारे यहाँ, उसमें सप्ताह में एक आध दिन वीडियो पब्लिश किया जाता है ताकि लोग देख सकें डेमो के लिए। वैसे डेमो के लिए तो बहुत सारे वीडियो हैं, तो डेमो के लिए जब पब्लिश किया जाए वीडियो, उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लाइव क्लास कभी कभी पब्लिश की जाती है, तो आप भी लाइव क्लास में रहकर उसका लाभ ले सकें। तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अंधा युग नाटक के जो अंक हैं, उन अंकों को सुमेलित करने के लिए आया था, क्रम से पूछा गया था। प्रेम और मजदूरी जो निबंध है, उस निबंध में भी जो दिए गए हैं उन्हें भी क्रम से लगाने के लिए पूछा गया था। जन्मकाल के अनुसार कवियों का जो क्रम है, जिसमें लोगों ने जो भेजा है वो 3 नाम मेरे पास आए हैं अभी, दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी, गोपाल सिंह नेपाली। चौथा नाम क्या था ये नहीं पता है, लोगों ने नहीं भेजा, सिर्फ 3 नाम मेरे पास आए हैं, तीनों का मैंने जन्मकाल लिख दिया है। चौथा क्या था और उस अनुसार आपने क्या लगाया है वो आप देख लीजिएगा। कुकुरमुत्ता, बांधोना नाव, इस ठाव, शासन की बंदूक, अकाल दर्शन से पंक्तियाँ आई थी मिलान करने के लिए, 4 पंक्तियाँ थीं और आगे कविता का नाम लिखा हुआ था, ये मिलान करना था। शरणार्थी 1 2 3 4 5 करके लोग बता रहे हैं कि प्रश्न आया था, जिसमें शरणार्थी, दूसरा विपथगा, तीसरा जयदोल, चौथा इत्यलम, 5वां अमरवल्लरी। इनमें से कहानियाँ कौन कौन सी हैं, 1 2 5, 1 2 3 या 2 4 5, इस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे। परीक्षा गुरु के जो पात्र हैं लाला ब्रजकिशोर, इनको पूछा गया था कि लाला ब्रजकिशोर किस उपन्यास के पात्र हैं। मलुकदास की रचना कौन सी है। वामन का काव्य लक्षण पूछा गया था। शब्द एवं गुणालंकार संस्कृति जो ये पूछा गया था, वामन का काव्य लक्षण था, ये भी लोग बता रहे हैं कि पूछा गया है। बाकी हेमचंद्र 12वीं शताब्दी के हैं, विश्वनाथ 13वीं 14वीं शताब्दी के हैं, अभिनव गुप्त 10वीं शताब्दी के हैं, जयदेव 13वीं शताब्दी के हैं। इनका कालक्रमानुसार पूछा गया था। खैर पेपर तो ऐसे लोग बता रहे हैं कि जो सुबह पाली में दिए थे हमारे पेड मेंबर्स वाले, और जो हमारे चैनल पर लगातार व्यूअर्स रहे हैं, वो सभी लोग बता रहे हैं कि सुबह की पाली का भी पेपर अच्छा था और शाम की पाली का भी पेपर अच्छा था। यानी जो रचनाएं लगी हैं पाठ्यक्रम में, उन रचनाओं पर जिसने फोकस किया है उसका पेपर बहुत अच्छा हो गया है। और हमारे यहाँ तो जितनी रचनाएं हैं, आप देखें कहानियाँ लगी हैं तो 21 की 21 सारी कहानियाँ करा दी गई। जितने निबंध लगे हैं
सारे निबंध कराएंगे। उसमें प्रमुख पात्र कौन से हैं, प्रमुख स्थान का जिक्र कौन सा है, किसका प्रमुख कथन कौन सा है, प्रकाशन वर्ष कौन सा है, उसकी भूमिका किसने लिखी है, यही सब चीज़ें होती हैं जो पूछी जाती हैं। और आप देख रहे हैं ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जिस तरीके से मुझे उम्मीद था और अभी भी उम्मीद है कि जेआरएफ का रिज़ल्ट जिस तरीके से हमको हर साल मिलता है, हर साल लगातार बढ़ता ही जाता है, हर परीक्षा में स्कोर जेआरएफ का हमारे यहाँ बढ़ता ही जाता है, उसी उम्मीद पर इस बार के भी हमारे पेड मेंबर्स ज़रूर खरा उतरेंगे। जेआरएफ का रिज़ल्ट ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जैसा लोगों का रिस्पांस है, जैसा लोगों ने बताया है, उस हिसाब से अगर देखें तो जेआरएफ का रिज़ल्ट इस बार भी मुझे अच्छा ही मिलेगा। और बहुत खुशी होती है जब आप लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोगों का जेआरएफ होता है। साधारणीकरण से प्रश्न पूछा गया था। संस्कृति और सौंदर्य में किसके निबंधों का वर्णन किया गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी प्रश्न पूछा गया था। ध्रुव स्वामिनी नाटक से कथन था। चंद्रगुप्त नाटक के पात्र से प्रश्न था। आषाढ़ का एक दिन से मल्लिका द्वारा कालिदास की जो रचनाएं मंगाई जाती हैं उसका जिक्र किया गया है। तो इस तरीके के यह प्रश्न पूछे गए हैं। बाकी आपके जो मित्र हैं, जो साहित्य के लोग हैं, अगर वो भी जुड़ना चाहते हैं तो आप उन तक यह मैसेज ज़रूर पहुंचा दें कि अभी उनके पास वक्त है। प्रारंभ के जो 50 एडमिशन होंगे, जो कि आज सुबह से ही जारी है, उनको 40% की छूट दी जा रही है। 20 से नया बैच लोगों को मिलेगा। अभी आज 18 है, 18-19 2 दिन एडमिशन चलेगा और जैसे ही 50 कैंडिडेट पूरे हो जाएंगे वैसे 40% की जो छूट है वो समाप्त हो जाएगी। तो अगर वो नए हैं और वो भी नए सिरे से तैयारी करना चाहते हैं या जेआरएफ के लिए लगना चाहते हैं तो ज़रूर उनसे कहिए वो इस नंबर पर संपर्क करें। और ऑनलाइन पूरा कोर्स उनको मिलेगा। ऑनलाइन डेली उनको टेस्ट सीरीज मिलेगी, डेली उनको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, डेली डिस्क्रिप्टिव वीडियो लेक्चर मिलेगा, डेली उनको लाइव क्लास मिलेगी। सप्ताह में 7 दिन कक्षाएं होंगी। ये आप अपने मित्रों को ज़रूर बता सकते हैं, उनको सूचित कर सकते हैं। और बाकी कट ऑफ की चर्चा हम लोग रात में करेंगे। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके।